नमस्ते साहब। सब कंट्रोल में है ना? जी साहब, ये घटना 2 घंटे पहले हुई है। जी हाँ साहब। हमारे गांव की विधवा है साहब, आश्रम में काम करती थी, इधर बच्चे को लेकर आई थी। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया साहब। साहब, बड़े साहब ने आपको फोन करने के लिए कहा है। हेलो जी, ठीक है सर। सर, वो इंस्पेक्टर लाइन पे है। साहब, लड़की को रेप करके लटका दिया है उन्होंने। पोस्टमार्टम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ACST एक्ट पास होके 1 साल भी नहीं हुआ, बॉडी के निशान भी नहीं मिटा सकते। करुणाकरन, कुंभ फॉरेस्ट का ADGP रिटायर हो रहा है और IGP ADGP की जगह ले लेगा। बात समझ रहे हो ना? समझ गया सर। करुणाकरन को कुर्सी पर बिठाएगा अभयंकर स्वामी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अथॉरिटी के साथ। मैं बात कर लूंगा जहां करनी है। और सर, वो बच्चा? सर, छोड़ के आओ, पीछे मुड़ के मत देखना। अश्वा भी नहीं रहेगा, हाथी भी नहीं रहेगा, शेर भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। साहब, बलि के बकरे को सूली पर चढ़ाना पाप नहीं, पुण्य है। चाल किसी की भी हो, जीत मेरी है। नमस्ते चेन्नई, जनवरी 26, 2025 गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस अवसर की खुशियां मनाने के लिए आपके लिए पेश है रंग बिरंगी कार्यक्रमों का तोहफा। चाय साहब 5%, 12%, 18% और 28%। मैंने कहा ना, क्लोजिंग के टाइम आ जाइए, उस वक्त आपका काम हो जाएगा। खेती तो बारिश पर डिपेंड है ना, अब हमारे हाथ में क्या है? बारिश नहीं हुई, हम क्या कर सकते हैं? साहब आप कुछ अरे भाई, कुछ नहीं हो सकता अभी। चलो निकलो यहाँ से।
हर्जाना फसल पे कैसे दे सकते हैं? ये रूल के खिलाफ है। साहब अभी बाहर गए। लेकिन साहब, चलो चलो निकलो। ये क्यों दिखा रहे हो मुझे? ये मेरा Please, काम मैडम। नहीं है। सरकारी दफ्तर नदी का पानी खत्म हो गया तो क्या हो गया? नल कैसे शुरू कर देंगे? अरे हमारे साहब आने वाले हैं, दिखता नहीं है क्या? उनके लिए रास्ता छोड़ के रखो, चलो हटो। सारे डॉक्यूमेंट्स तो दे चुके हैं साहब, फिर भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए। सर, छोटी मिल के लिए हम लंगर नहीं लगा सकते, ये बेसिक चीज है सर। कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जमा किया है, इसलिए सीएम साहब का आशीर्वाद चाहिए। हम इतना काम करते हैं फिर भी हमारी कोई कीमत नहीं है यहाँ। तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं हम सरकार पर? और हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? शर्म नहीं आती पैसे वापस मांगते हुए? और रिश्वत बोलता है तू इसे? हाँ? हम क्या महल बांधेंगे तेरी जवानी का? चल निकल बाहर, निकल। छोड़ दीजिए साहब। ए, दोबारा यहाँ दिखाना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ऑफिसर से ऐसी बात करता है, गंदी नाली का कीड़ा। ये न्याय है इनका, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ। हमारे पैसे खाए वो खाए, ऊपर से हम ही पे हाथ उतारे हैं। ए, कैसे इंसान हो तुम? अंदर कलेजा है या पत्थर? इंसान नहीं हैवान हो तुम लोग। नाम शिवामणि है सर, मेरे ही गांव से है। इसकी बहू का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के वास्ते इधर आए थे हम लोग। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ही HR डिपार्टमेंट वालों ने हमें ये बोला कि CM के PA हमारा काम कर देंगे। नागेंद्र, हाँ, वो तो मिनिस्टर का सगे वाला है। कितना पैसा दिया? पूरे 40 लाख, वो भी कैश में। पैसे तो डूब गए। भूल जाओ, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये बिल्डिंग बहुतों के पैसे निकल चुकी है भाई। ये बिल्डिंग पनौती है, ये सबको ले डूबेगा। क्यों पड़ा मैं इसमें? PM के सारे पैसे चले गए। अरे क्या बोलूं, सब कुछ लूट के बर्बाद हो गया। ठग लिया कमीनों ने। अरे भाई सुन मेरी बात, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पर एक जगह मालूम है मेरे को, उधर एक आदमी है जिसका नाम है किट्टू। किट्टू, आइए सर। हाय, नमस्ते। आइए सर। मिनिस्टर, कलेक्टर, जज, आधा मंत्रालय उधर मिलेगा तुमको। कब तक आएंगे? आधे घंटे में आ जाएंगे। हेलो सर। हेलो। हेलो, अंदर आइए सर। वेलकम सर, मुझे अच्छा लगा। अच्छा है। ताश, जुआ, शराब, ये सब समंदर की तरह बहता है उधर। सेक्रेटेरिएट में ब्रोकर है वो। उसका काम करने का स्टाइल क्या है मालूम नहीं, पर नहीं होने वाला काम भी कर देगा। जो काम करवाना चाहो वो गारंटेड करके देगा, विदाउट फेल। ऑफिस में टोटल 30-40 लोग काम करते हैं। जो भी लफड़ा हो सुलझ जाएगा। किट्टू कहाँ है? ठीक है ना साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो। हाय। हेलो सर। कोर्ट कैंटीन के टेंडर वाले राइट में रुकना। तुम रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हो ना? हाँ सर। जरा 5 मिनट रुको। तुम्हारा क्या है, नया मैटर है क्या? हाँ नया मैटर। थोड़ा टाइम लगेगा। मारन नाम का आदमी है, जाके उससे मिलो। नमस्ते साहब। हाँ, बोलो। मिनिस्टर के PA को पैसे दिए थे कितने मैंने, दिए? पूरे 40 लाख दिए थे साहब। ए, भैया आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे कौन करता है ऐसा? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं था? रेवेन्यू CM का डिपार्टमेंट है। CM के PA को जो पैसे देने थे वो तुमने HR मिनिस्टर के PA को दे दिए। कैसे वापस मिलेंगे अब? क्यों सुनेगा वो तुम्हारी बात? खैर छोड़ो, मारन ने बताया ना, अगर पैसा वसूल हो जाता है तो 25% यानी 10 लाख हमारा। ठीक है? हाँ, तू हाँ बोल दे, मंजूर है। मारन जी भैया। चाय बोल दे जरा। ठीक है भैया। भैया जरा 1 मिनट। ये न्यूजीलैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनको स्वामी जी से मिलना है। ये अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहते हैं। नमस्ते साहब। फैमिली मैटर है ना? हाँ 3 साहब। नंबर में वकील बैठा है, जाके मिल लो। आपका शुक्रिया। भैया, कन्वरलाल की बेटी की शादी है। लड़का मॉरिशस के PM की बहन का बेटा है। शादी धूमधाम से करनी है, इसलिए एक बड़ी जगह चाहिए उनको। कलयुग में भगवान से ज्यादा पुजारी की सम्मति की जरूरत है। कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारे ऊपर तक पहुंचे जानता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मूर्ति सीधे CM के घर के मंदिर में जाएगी। आगे जाओगे बहुत। सर,
नमस्ते सर। हाँ बोल किट्टू। शादी के लिए बड़ी जगह चाहिए थी सर आपको, 16 जुलाई को। वो नटराज टेम्पल है ना सर, उसमें काम हो जाएगा। उदयपुर पैलेस की तरह शानदार चमका देंगे मंदिर को। HR मिनिस्टर के PA से मैं बात कर लूंगा सर। आप बस किसी अपने आदमी को कैश के साथ उधर भेज देना। उधर के उधर तुरंत एप्लीकेशन पे साइन हो जाएगी सर। हो जाएगा किट्टू, ये लो। उरुवाई अरुवाई उलताई यलताई मरुवाई मलन बेटे सीधे मुद्दे पे आओ। स्वामी जी, जुलाई की 16 तारीख को न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर आपके मंदिर आ रहा है। अगर उसी दिन सत्संग का भी कोई प्रबंध हो सकता तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ? थैंक्स किट्टू, लड़के वाले बहुत खुश होंगे। लगा नहीं था इतनी जल्दी तुम ये सब कर लोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। इधर साइन करना आपको। हेलो भाई, मैं PC बोल रहा हूँ। नटराज टेम्पल के अंदर शादी के लिए मिनिस्टर ने हमें परमिशन दे दी है। ओके, मिल जाएंगे पैसे, तू थोड़ा पानी पी ले। स्वामी जी, क्या बात हुई आपकी और HR मिनिस्टर की? सुना सत्संग के लिए मना कर दिया उन्होंने, आप जैसे महात्मा इंसान को। लगता है कंवरलाल के प्राइवेट फंक्शन के लिए बहुत पैसा लिया उन्होंने। कोई नहीं, वो मूर्ति पहुंच चुकी है, आप बात कर लीजिए। रुक, कहाँ जा रहा है? सीएम के घर साहब। इस तरफ से जा। मार के सीधा। हाँ, मेरे सामने ही है, देता हूँ। इस मूर्ति का गाय के दूध से अभिषेक करना होगा। भैंस का दूध डालोगी ना तो सब बिगड़ जाएगा। समझी? ये लो, अपने गुरुजी से बात कर लो। क्या सर? गुरुजी, चरण स्पर्श। इंतजाम करो। खुश रहो। बाबा जी चेन्नई आ रहे हैं तो हमें जरूर दर्शन देंगे ना? अवश्य दूंगा, पर एक समस्या है जिसका हल खुद HR मिनिस्टर नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है तुमसे कह रहा हूँ। जुलाई 16 को नटराज टेम्पल में हमें सत्संग का आयोजन करना है। आपके अपने वेला मामा HR मिनिस्टर है तो चिंता कैसी? 2 मिनट। यस मैडम, CM की वाइफ बात करना चाहती है सर। देवी माँ, हम सबकी पालनहारी अन्नपूर्णा देवी, सारे मंत्रियों के सिर पर हाथ रखने वाली देवी ने याद किया। ओहो, पहले मेरी बात तो सुन लो। पवन कुंड के स्वामी का बहुत बड़ा काम है 16 जुलाई को। वो डेट तो पहले से बुक है। कन्वरलाल की फैमिली में वेडिंग है, चेंज नहीं हो सकता। बस। फौरन CM के खाने का टाइम हो गया होगा क्या? हाँ, मटन सालन के चटकारे ले रहा होगा। पता नहीं पूरे 3000 वोटों से कैसे हार गए हम उस 2 टके के कंवरलाल से। मुझे लगता है पक्का उसका वेला अंकल से कोई कनेक्शन होगा। चुप रहो। कितनी बार समझाया तुम्हें कि घर की बातें घर की 4 दीवारों में ही अच्छी लगती है। वेला मामा, बाला मामा। जैसे क्या मैं जानती नहीं? और फिर रेवेन्यू, उन्हीं का तो डिपार्टमेंट है ना। उस डिपार्टमेंट में एक ट्रांसफर के लिए वेला मामा के PA ने पूरे 40 लाख लिए पर काम नहीं हुआ। अब पैसे वापस देने से भी मना कर रहे हैं और वो खुद अनजान बने बैठे हैं, पता है? रसम और डालो। अच्छा सुनो, दोनों 11 बजे घर आ जाना। आ जाएंगे साहब। सही सलाह दे रहा हूँ तुम्हें मैं। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसा ही किया होता। 40 लाख लिया उसने, बात बाहर निकली तो बर्बाद हो जाएंगे हम। उसने गलती की है इसलिए टेम्परेरी दूसरा लाए। ये भी फिसल गया तो फिर हम फिर से इसको वापस रख लेंगे। तब तक इसको वेट करने को बोलो तुम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे इसको। मैंने ये बात भी कर ली है। हाँ जी, नमस्ते। ये क्या कर रहे हो तुम? CM के काम में क्यों मुंह डाल रहे हो अपना? एकदम गलत है। बहुत नाराज हो गया है वो। रखो अभी फोन। ये सब क्या किया तूने भाई? सब कुछ मुझे सुनना पड़ रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? जवाब चाहिए मुझे। सर, पिरानपुर गांव से 2 लोग आए थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर चाहिए था, उसके लिए 40 लाख लिए मैंने। काम हुआ नहीं, जल्द से जल्द लौटा नहीं वाला था। इतनी छोटी सी रकम के लिए मेरी इज्जत को तूने दांव पे लगा दिया। साहब, मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना? अभी अभी मिली खबर के मुताबिक HR मिनिस्टर श्रीयुत वेलस्वामी को अपने पद से हटा दिया है। इसके अलावा 2 IAS ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ट्रांसफर किया गया। जाकर पैसे लौटा दे। सुनो, इस बंडल में 8 नोट कम है। सर गलती हो गई सर। कल लौटा दूंगा सर, कल सच में लौटा दूंगा।
उसका नाम है किट्टू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। हाँ किट्टू, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। ये ड्यूटी करके तंग आ गया हूँ मैं। अभी मन नहीं लगता है इधर। साइबर क्राइम में ट्रांसफर होगा तो अच्छा है। किससे मिलूं और पैसे कितने लगेंगे? अरे नहीं सर, पैसे ऐसे नहीं लगेंगे। अच्छा, मैं देख लूंगा। थैंक यू। साहब, मेरी बेटी 10वीं में है, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है। बड़े साहब से बात की तो उन्होंने ना बोल दिया। आप कुछ करेंगे तो मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। देख लूंगा। मारन। हाँ बोलिए ना भैया। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक नया ट्रांसफर करना है। कंपटीशन में और कितने ऑफिसर है पता करो जरा। विजेंद्र पांडियन, एम रंगनाथन, नरसिम्हा मूर्ति, शकील और एम के अय्यप्पन, ये पांचों लाइन में है भैया। सर आवाज आ रही सर? सर मेरे पहचान के एक जज के पास बहुत फंड्स पड़े हुए हैं सर। रोलिंग कर रहे थे ऐसा बोल रहे थे। आपको फाइनेंस की जरूरत हो तो बता देना। सर मेरे एक पहचान के जज के पास कुछ फंड्स थे। सर नमस्ते, कैसे हैं आप सर? सर एक जज है जिसके पास कुछ फंड्स पड़े हुए थे। हाँ सर नमस्ते, कैसे हैं? हाँ सर मेरे एक पहचान के जज के... एक मिनट रुको, आप किस जज की बात कर रहे हो? पता नहीं महाराज, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या? हेलो सर। किट्टू, मैं रिटायर्ड जज परंधामन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैंने सुना है तुम किसी जज के फंड्स हैंडल कर रहे हो, क्या ये बात सच है किट्टू? ऐसा है कि मेरे पास भी बहुत फंड्स पड़े हुए हैं, रोलिंग हो जाएगा? हो जाएगा सर, मैं करवा दूंगा। चलता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। अरे सर फॉरेस्टर नहीं है, फॉरेस्ट रेंजर है वो। महीने के 8-10 करोड़ छापता है। रेप केस में आसानी से छू भी नहीं सकेंगे उसे। उसके सारे रिकॉर्ड्स निकालना। निकालते भैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हेलो, उल्टा सीधा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 60% मांग रही है, हम सबको 40 देते हैं। दे दो उसे। पैसा देने में वैसे भी कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कौन सा हमारी जेब से कुछ जा रहा है। ज्यादा सोचो मत, दे दो मांग रही है। नमस्ते सर। बोलिए। हम लोग यहाँ पिछले हफ्ते बेटी के आँख के ऑपरेशन के लिए आए थे। आपने फ्राइडे को बुलाया था। आइए। भैया इसे स्क्वाश कोर्ट बनाने के लिए 12 लाख की जरूरत है। हाय सर। ट्रांसफर कर दो मारन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ए किट्टू, मामी इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है तू मुझे? क्या हुआ मामी? सुबह से 2 बार फोन किया है मैंने तुझे, वापस फोन नहीं कर सकता है? सॉरी मामी, थोड़ा फंस गया था। छोड़ो ये बातें। वो श्रीरामपुर के पुजारी आने वाले हैं यहाँ। उन्होंने तो घी, आटा, गंगाजल और पूजा के सामान की एक लंबी लिस्ट देके रखी है। फोन पे भेजी है तुझे, पर तूने अभी तक देखी नहीं। ठीक है, पर देखो कल टाइम पर पहुँच जाना तुम। 8 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा मामी। सुनिए, किट्टू को बोल दिया है मैंने, वो संभाल लेगा सब। कितने बजे आने वाला है वो? कह रहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा। गुड। बोल मारन। इंस्पेक्टर यहाँ बवाल मचा रहा है, आप जल्दी आइए ना। आया 5 मिनट में। ए, बाइक की चाबी दे। क्या हुआ भाई? बाइक की चाबी दे। लो भाई। तेरी बकबक पैसे कैसे बोल रही है? बात तेरी खोपड़ी में घुस नहीं रही है क्या? देख तू औरत है इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, वरना तेरी औकात दिखा देता तेरे को। चल। अरे यार नहीं सुनेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये ले मारन, चल खेल खत्म करते हैं। नहीं रहा है ना, ये ले। अभी बताता हूँ तेरे को मैं। अभी तेरी तो
साहब ये तो वही किट्टू है। इंस्पेक्टर है तो कुछ भी करेगा। सींग निकला है तेरे, शाना बन रहा है बहुत। तेरे सारे कांड और झोल जानता हूँ मैं। 80 लाख का एडवांस लेके पलट कर इन्हीं पे हाथ उठा रहा है तू। डिपार्टमेंट के बाहर यूनिफॉर्म उतार के रियल एस्टेट का धंधा कर रहा है। एडवांस लिया ना तूने, फिर भी अकड़ दिखा रहा है। सर आपको बताया था ना वो इंस्पेक्टर जो रियल एस्टेट ब्रोकर बना फिरता है। 1 मिनट सर, बात कर, आईजी से बात कर। जय हिंद सर। सर जैसा आप बोले हो जाएगा सर, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तेरे को तो मैं देख लेगा, छोड़ेगा नहीं। चांटे का जवाब चांटे से दूंगा। पूजा में देरी हो रही है, जल्दी जाओ। पूजा के लिए इतनी सारी सामग्री? हाँ रे मारन, सुख शांति के लिए खास पूजा बोली है सबको करने के लिए। 8 दिन की पूजा का 2 करोड़ का बजट है। 2 करोड़? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये अद्भुत राजयोग है। सारे ग्रहों की सही दशा जो इतने वर्षों किसी बाधा के कारण नहीं हो पा रही थी, वो 6 महीनों में आपके पास आ जाएगी। स्वयं ईश्वर भी ये दशा नहीं बदल सकते। ऊपर वाला सबका भला करे। सर सब कुछ सही चल रहा है? बढ़िया जा रहा है सर। खाना खा कर जाना। ठीक है सर। बहुत काम का लड़का है। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन खत्म करते ही नेशनल पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। 70s खत्म होते ही नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ के मैंने जियो पॉलिटिक्स में कदम रखा। दुनिया से गुड़ती जा रही है और भारत बड़ा होता जा रहा है। मेरे फादर ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत देश पर कैसे राज करना है इसकी सीख दी। आज अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया में लॉबिंग करता हूँ तो साउथ अमेरिका का कोई देश कंगाल हो जाएगा। इंडोनेशिया का साथ दिया तो इथोपिया में भुखमरी और बढ़ जाएगी। लोन बढ़ाने के लिए अकाल पैदा करना, मृतक बढ़ाने के लिए जंग लड़वाना, ये सब पॉलिटिक्स में पूरी तरह जायज है। लोग सिर्फ पहिया चलाने के लिए एक आंकड़े के सिवा और कुछ नहीं है। लोक संख्या का इस्तेमाल करो और मिटा दो। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल वर्कर्स, ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए हैं। इस सब के पर्दे के पीछे जो घटता रहता है वही हकीकत है। रंगनाथन, यूएस में पार्टियों में ये सारे पार्टी एनिमल्स में नकाब पहनने का फैशन है ना, पर यहाँ तो ऐसी पार्टियां रोज ही चलती हैं, पर यहाँ नकाब कोई नहीं पहनता है। सर बॉटल्स रखती हैं सर। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। इस देश में जो भी इन्वेस्ट करोगे दुगना होकर तुम्हारे पास आएगा। नमस्ते मैडम। मैडम भैया सचिवालय में मीडिएटर है। कॉलोनी की औरतों को रोजगार मिलने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए भैया अपने पैसों से महिला गृह उद्योग शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। आज्ञा की क्या जरूरत है, फोन कर देते ना। ऑल द बेस्ट, अच्छा कर रहे हैं। शुक्रिया। और ऊपर से रिश्वत भी ले रहे हैं। बहन जी क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहा है? चाय ठंडी हो रही है। अरे मैं सोच रहा था कि कल कॉलेज में क्या करेंगे। थोड़ा तो शर्म करो। चल पैसे निकाल मेरे। देखिए बहन जी, शांत हो जाइए। पहले अपनी आवाज नीचे कीजिए, अपनी आवाज नीचे कीजिए। मैडम मैडम मेरा कॉलेज छोड़िए, आप ये सही नहीं कर रही है। इसने कंप्लेन भी की है। चलो थैंक यू। अरे सुनिए ये क्या हो रहा है? एप्लीकेशन के पैसे लेके भी बिना वजह चक्कर कटवा रहा क्यों है। भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या है ये नाटक? मैडम आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नाम नहीं क्या है है आपका? विमला। एक मदद मिलेगी सर? नंबर बताइए आपका। 984720। भैया उसका नाम विमला है और 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका है। फैमिली से लड़के लव मैरिज किया था, पर लड़के के रंग कुछ और ही थे। टॉर्चर करने लगा उसको। कॉटेज इंडस्ट्री में रोजगार के लिए सचिवालय में लोन एप्लीकेशन दिया था उसने। लोन सैंक्शन करवाने के लिए प्यून उससे कमीशन मांगने लगा। इस पूरे मैटर का वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो अगर हम उसके लिए कुछ कर सकें तो। अरे नहीं, जाने दे,
हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर दिया तो बोल दे कुछ नहीं कर सकता। सर क्या आप चाय लेंगे? छोटे निकल, स्कूल जा, पढ़ाई कर जा। हेलो भैया जल्दी आओ, बहुत सीरियस मामला है। एक बच्चे की मौत हो गई, हमें वहां पहुंचना है। अरे ये क्या हो गया भगवान, मेरा बच्चा खेलने के लिए गया था सर, ये सब कैसे हुआ ये? स्कूल के स्विमिंग पूल में डूब के मर गया, ऐसा पता चला। ये क्या हुआ? मेरा बेटा स्विमिंग पूल में डूब कर नहीं मरा साहब, प्रिंसिपल बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता था, उसने उसे मार के पूल में फेंक दिया, और तो और पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया साहब। कौन सा स्कूल है ये? अभ्यंकर का साला ये स्कूल का प्रिंसिपल है। 10 साल की सेवा का हमें ये नतीजा मिला साहब। ये मार, आदमी आदमी के साथ जो करे उसकी चॉइस है, पर एक छोटे बच्चे के साथ कोई कैसे कर सकता है? राजा हम घर जा रहे हैं क्या? हाँ भैया। छोड़ ले फ्ले, ठीक है। मुझे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर पी रविराजन, उसका नंबर निकाल के दे। वकील साहब, तिरुमली हार्बर पर एक आदमी काम करता है, क्रिश्चियन है, हीरो जैसे दिखता है थोड़ा। अभिराज की बात कर रहे हो? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन निकालो जरा। एडवोकेट सर। हाँ भाई। किट्टू बोल रहा हूँ। तिरुमली में वो अभिराज का बेटा मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हुआ था, ऐसा सुनने में आया था, सही है क्या? हाँ भाई, कस्टडी में ही है अभी। भैया रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा है। ठीक है भैया, वो इंस्पेक्टर फैमिली के साथ तिरुपति गया हुआ। ठीक है, बैठ जा गाड़ी में। मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मत ले जाओ। साहब बोलो। सेक्रेटेरिएट से किट्टू ने आपको अर्जेंटली फोन करने को कहा है। किट्टू ने? भैया उसी का कॉल है। नमस्कार सर। नमस्ते। किट्टू बोल रहा हूँ। पता है, जानता हूँ मैं तुम्हें, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? सर आप उस एक्स एमएलए अभिराज को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। उनका एक बेटा है जो मर्डर केस में अंदर है। तो इससे मेरा क्या लेना देना है बे? सर उसको कस्टडी से बाहर निकालना पड़ेगा सर, बहुत जरूरी है। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आप स्टेशन पे हो ना सर, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। राजा चल, उसे छुड़ाने के लिए हमें किसी और को अंदर करना होगा। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये जुर्म अपने सर पर लेके ये 7 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, बेमतलब सुबह से मेरे पीछे पड़े हो। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है सर आप, कौन बच्चे किधर से कैसे ड्रग्स उठा के किधर बेचते हैं ये सब जानते हैं आप। ऐसे लोगों की ना तो कोई फैमिली होती है, ना ही कोई रोजगार, और ड्रग्स की दुनिया में वैसे भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। ऐसा ही एक बच्चा चाहिए मुझे। ड्रग केस में अंदर होगा तो भी 7 साल की सजा है, और मर्डर में भी वही 7 साल की सजा काटनी होगी उस इंसान को। और वो साहब के बेटे की जगह जेल में सजा काटने जाएगा तो उसके लिए जरूर कुछ करूंगा। ढूंढने जाओगे तो शहर में ऐसे बहुत से लड़के मिलेंगे, और आपकी नजरों में तो जरूर कोई होगा। एक लड़का ऐसा ढूंढ के ला दो, 15 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। आज तक ऐसा कुछ किया नहीं। इन लोगों का भी ग्रुप होता है, उनको बताए बिना काम होगा नहीं। पर मेरे पास इसका एक तोड़ है। बाजार में मूर्ति सर, कल रात को 3 लड़कों को उठाया था ना बस स्टैंड से हमने। अच्छा तू छोड़, ठीक है, काम हो जाएगा, करता हूँ। ये रख लो। ये क्या सर, सबके सामने? रख लो। देवी लक्ष्मी को ना नहीं बोलते। 15 लाख दे दिए, लड़के को भेज दो। केस फाइल हो गई ना, 7 साल के लिए जाएगा। कांड करते हुए शर्म नहीं आई? सोचा तेरे परिवार का क्या होगा? हाँ? एक भला आदमी तेरी मदद करेगा, उसकी बात सुनेगा तो तेरा और तेरी फैमिली का भला होगा। खा लो। 18 के भी नहीं लगते, इतनी क्या मुश्किलें आ गई थी तुम्हें? हाँ? ये पूरे 50 लाख है, अपनी माँ को जाके दे देना और बोल देना 7 साल बाद लौटोगे। मैम, मैं कोविड बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा बर्थडे है, प्रिंसिपल सर के आशीर्वाद चाहिए थे। आपको थोड़ा वेट करना होगा।
उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उसने मेरी जाति को गाली दी, मार डाला उसको मैंने। तैयार हूं मैं। चेन्नई में आज सुबह तकरीबन 11 बजे एक प्रख्यात स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजगोपाल का एक अनजान युवक ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। अपने आप को एक पुराना स्टूडेंट बताकर उसने प्रवेश किया और कैबिन में घुसकर चाकू निकालकर बड़ी बेरहमी से राजगोपाल जी का कत्ल किया। ऐसी और खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है भाई। भैया वो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर यहीं आ रहा है। ये लीजिए सर, रखिए अपने पैसे। क्यों सर? क्यों क्या, सब गड़बड़ कर दिया आपने। अभिराज का नाम लेके आपने अभयंकर के साले को मार दिया। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। वो अभयंकर मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे पता चला कि इसमें मेरा हाथ है तो वो मेरे 12 बजा देगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। आप पैसे लीजिए और मुझे झंझट से छुटकारा दिलाइए। आपकी आप मेहरबानी इधर होगी। आइए। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुंह मत खोलना। अभयंकर सर और मेरा तो घर जैसा रिश्ता है। अभयंकर सर की उनके साले के साथ जरा भी नहीं बनती थी। उन्होंने ही मुझे ये करने के लिए कहा था। मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ। उनके मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए तो आदेश के बराबर है। हाँ, एक और बात, आपने उस कमीने अभिराज की मदद नहीं की है, आपने मदद की है उस देवता समान युग पुरुष अभयंकर सर की। ये बात अपने तक ही रखना और बिल्कुल मत डरना। भाई अगर उसे पता चल गया तो। चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। हम इंक्वायरी कर रहे हैं सर, बहुत जल्द पता लग जाएगा। पूरा फोर्स लगा देंगे। ये लो। मारन सर हैं क्या यहाँ? हाँ है ना, अंदर हैं। बुलाऊं क्या? ऐसी चुप चुप क्या खड़ी है, पूछना। मेरा नाम विमला है। काम चाहिए था। मैंने बीकॉम किया है और 1 साल ऑडिटिंग ऑफिस में भी काम किया है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जॉब की तलाश कर रही हूँ मैं। और एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो बैंक में लोन की एप्लीकेशन भी दी पर पास नहीं हुई वो। आपकी कंपनी में अगर कोई जॉब मिल सके तो मदद हो जाएगी। ओके ओके। सर, रहने के लिए अगर कोई कमरा मिल जाता तो। ऊपर कोने में कमरा है, चाहो तो वहां रह सकती हो। हाँ। थैंक्स। ऐसे प्रेस करना है। हाँ मैं देख लूँ।
खाना बहुत अच्छा है विमला। एक्सेल का फंक्शन है। अरे तो बहुत आसान है। यही तो मैं बोल रही थी। मैं तो कह ही रहा बहुत था। मजा आया। आ जाओ। पैंतालीस 48 49 50 51 52। ये काफी नहीं है हमारे, और बहुत लगेंगे। क्या कहा? हाँ? भैया सिर्फ इतने के लिए ही ऑडिटर के साथ मैं 2 दिन बैठा था। अब तो नकली नोट ही बचा सकते हैं हमें। बस बस, पैसे ज्यादा हो गए तो एक अलग प्रॉब्लम होती है। बस थोड़े बहुत पैसे छुपा सकते हैं। औरतों की कॉटेज इंडस्ट्री से अकाउंट बैलेंस करना मुश्किल है। एक बात बोलूं किट्टू, अगर तुम्हारी फैमिली होती, गद्दी शद्दी होती, तो तुम्हारे अकाउंट में हम ड्राइवर की पगार, घर बनाया, ये सब लोन हम अकाउंट में आसानी से दिखा सकते हैं। वैसे तुम हाँ बोलो तो तुम्हारे लिए एक लड़की देखें। हेलो सर। हाँ सर, 2 हफ्ते पहले छोटी सी पूजा रखी थी, उसका नाम विमला है सर। सर नहीं सर, मैं आ जाता हूँ सर, आप तकलीफ मत करिए। किसका फोन था? वेंकट मूर्ति सर, कैबिनेट मिनिस्टर के पीए, मैडम का भतीजा। किस लिए? नहीं पता। क्या बात है सर? मेरी उस घर में कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। वो मेरी मासी लगती है और मैं हमेशा से उनके साथ रहता आया हूँ। छोटे मोटे एमपी से भी प्यार से बात करती है, लेकिन मुझसे कभी नहीं करती। अपने आप पे बहुत शर्म आती है। रोज सुबह उठ के मुझे उसको साष्टांग नमस्कार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी एक कीड़े से बदतर जिंदगी है मेरी। ये देखो इधर, मेरे हाथों को देखो। घर के सारे काम करवाती है मुझसे, घर के नौकर से भी गया गुजरा समझती है मुझे। क्या मुझ जैसे आदमी से टॉयलेट साफ कराना सही है, वो भी इस उम्र में? आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? मिनिस्टर की एक ऐसी ही पड़ी हुई 300 एकड़ की जमीन है। वो चाहती है कि वो सारी की सारी जमीन एक जापानी कंपनी को जैस नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए दे दे। वो जापानी कंपनी इस जमीन के लिए 800 करोड़ तक देने के लिए तैयार है। अगर वो जमीन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाती है तो मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल जाएगा। अगर तुम ये मैनेज कर सको तो मैं तुम्हें उसमें से 200 करोड़ दे दूंगा। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो जापानीज कंपनी पूरे 800 करोड़ के साथ बैठी है तो क्यों बेचेगी वो? और बेचेगी तो अभयंकर सर जैसे किसी बड़े आदमी को। आपको क्यों बेचेगी? ये नहीं हो सकता सर। बहुत ही बड़ी डील है अभयंकर।
चुटकी बजा के एक झटके में आईजी को ट्रांसफर करवा दिया तुमने। आईजी ने ही बताया। मुझे लगता है तुम कर पाओगे। भैया आखिर मना क्यों कर दिया आपने? 200 करोड़ है, छोड़ देंगे क्या? वो जेस प्रोजेक्ट बिल्कुल कंफर्म है, सिर्फ जमीन ही 40 करोड़ की है। मिनिस्टर की, इसलिए कंपनी ने कीमत बढ़ाई है उसकी। के लिए मुश्किल नहीं है, ट्राई करने में हर्जी क्या है? किटू, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। मेरा खोया सम्मान लौटा दो प्लीज। अगर कोई रास्ता दिखा मैं खबर कर दूंगा सर। धन्यवाद। एमएलए 27 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है। इतना बड़ा मगरमच्छ है कि पूरा पहाड़ निकल जाए। आओ आओ भाई। वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, अपने रिश्तेदार और अपने जाति के लोगों से। और उसका भतीजा वो कभी हर मामले में पूरा का पूरा अपने चाचा पे गया है। दिमाग तेज है मगर खुद के लिए कभी कुछ नहीं बना है। पिछले महीने उसने एमएलए के खिलाफ जाने वाले एक का खून कर डाला और इसी मामले में दोनों में गर्मागर्मी चल रही है। बस इतना ही कहना था, चलता हूँ भाभी। हनीमून चलना है? नमस्ते। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। कबीर ही हो ना तुम? हाँ भाई, आप कैसे जानते हैं? मैडम जी कहाँ हैं? चलो मैं ले चलता हूँ आपको। देवी माँ लंबी उम्र दे तुम्हें और ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे। जीती रहो बेटा। अरे इतने से क्या होगा भाई, पेट भर के खाओ दोनों, शर्माओ मत बिल्कुल। आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती मैं। आपका गांव, आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब आपको थोड़ा और जानना चाहती हूँ मैं। समय से पहले और जरूरत से ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। हनीमून के लिए हम बाकी जगह छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्या भाई आप भी। अरे वो देखो किट्टू आ गया। भाई सुना है कि जापान की कंपनी वालों ने कैबिनेट मिनिस्टर साहिबा की जमीन खरीद भी ली है। पूरा 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बढ़िया चाल चली ना। उसने कोड क्रैक कर लिया। दिमाग तेज चलता है उसका। देखो जरा इसको देखो। 10 साल पहले मंत्रालय में चाय वाला था, ये जानते हो? अच्छा? और आज मिनिस्टर के पीए वेंकट मूर्ति का पत्ता नहीं हिलता इसके बिना। भाई मानता है इसको। ये सब इसकी मेहनत का फल है। क्या सर, पर आप सब जरा भी नहीं बदले। शहर का डीजीपी भी इन सबसे 2 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। बिल्कुल सच है। इनको कितना समझाया पर नहीं समझते। एक बात कहूँ, जापानी कंपनी से वो मिनिस्टर 700 करोड़ कमाता है। प्रोजेक्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मिनिस्टर को हटा के कंपनी से डायरेक्ट डील करो। ऐसा पिटीशन फाइल करो कि वो यहीं से काम करे। फिर अपना हाथ पीछे करने के लिए 5 करोड़ मांगो। कम से कम 2 करोड़ तो मिलेंगे। ऐसे ही पैसे बनेंगे। कबीर, कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से ये तो पता ही होगा तुम्हें। कनकपुरम ना। ट्रांसफर यहाँ की करवा लेते हैं। 86 में सारे के सारे रेलवे के सारे ट्रांसफर वहीं से हुए थे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। अगर सत्ता हमारे हाथ में ना हो तो अपने खुद के आदमी का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते हम। ऐसा ही रहा तो ऑपोजिशन रौंद के रख देगा मैं। बेटा तुम्हें आइडिया नहीं कितने मर्डर है मेरे नाम। सोसाइटी में सब लोग मुझे शरीफ मानते हैं, लेकिन मुझे रौंदने की बात कोई करे तो लाशें बिछा दूंगा मैं। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझे मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये सिखाने की गलती कभी मत करना। जाओ आराम करो। मारन भैया, कल सुबह 9 बजे सब कोर्ट के बाहर 2 टीवी रिपोर्टर्स को कैमरा के साथ तैयार रखो। ठीक है भैया। एमएलए जापानीज कंपनी पे केस ठोक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो तो जरा। ओकिनावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हुए तिरुमल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गरीब किसानों का मूलभूत हक छीनते हुए लगभग
420 एकड़ खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते हुए FEZ यानी फ्री इकोनॉमिक जोन में लाए हैं। आज की ताज़ा खबर कि तिरुमल के कलेक्टर ने जापानी कंपनी पर जिले के खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से ये क्या बकवास है? मनोज, अपने आए हुए मेहमानों को नीचे बुलाओ, जल्दी। मिनिस्टर मैडम बहुत बड़ी हस्ती है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की उनकी योजना की मैंने दिल से तारीफ की है, पर इसकी कीमत हमारे खेत जमीन नहीं हो सकते, ये उन्हें समझना चाहिए था। इसलिए कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही फोन आए शुरू कर देंगे। देखा ना कैसा रहा? बहुत बढ़िया साहब। किट्टू, पिछली बार मीडिया जमा करने को एक हीरोइन को लाना पड़ा था और सब उसके लिए आए थे, पर आज सब के सब सिर्फ मेरे लिए आए थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी इमेज वैसे ही राजा की है। किट्टू, तुमने बहुत हौसला बढ़ाया। हफ्ता भर और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें यहाँ से। सॉरी, रात को ही निकलना होगा, जल्दी है। भाई क्या आपने सुना कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं भी तो सुनूं। अरे रुक, मैं वहीं आता हूँ। बड़ी पार्टी देने वाला है। क्यों नहीं भाई, डांसर मंगवा लेते हैं और मजा आएगा। कबीर, एक बात कहूँ, अपने तक रखोगे? बोले ना भैया। तुम्हारे भाई का खेल अब खत्म है। मिनिस्टर का पीए पूछ रहा था तुम्हारे भाई के बाद इधर और कौन काबिल है, और मैंने तुम्हारा नाम बोला है। मेरी जुबान झूठी मत पड़ने देना। कभी नहीं भैया। कौन है? मिनिस्टर मैडम है क्या? हेलो। चीफ सेक्रेटरी अब अकेले हैं। सर नमस्ते सर, किट्टू बोल रहा हूँ सर, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो किट्टू। हनीमून के लिए तिरुमल के MLA सुदर्शन के घर पे हूँ सर। अच्छा हाँ, क्या कर रहा है वो? मीडिया का स्टार हो गया है, क्या है ये सब? सर सुनने में आया है कि वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में। अच्छा, शायद मैं गलत हूँ, पर उसका एक भाई है कबीर, उसे यहाँ अंदर की सारी बात मालूम होगी सर। वो सब सच बता देगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। कौन कबीर? नीचे जो है वही ना? तेरी तो निकल पड़ी है। एक मिनट रुको जरा। क्या बात है? मैंने सुना तुम्हारा भाई पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। सर वो तो बहुत पुरानी बात है। इलेक्शन के टाइम ऐसा सोच रहे थे, पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी पार्टी छोड़ने की बात बिल्कुल पक्की है। आपके खिलाफ जाकर आपको बदनाम करके वो पब्लिक में हीरो बनना चाहता है। यामिनी, यामिनी, हाँ बोल, क्या हुआ? घर पे कुछ हो गया है, जल्दी चलो। कहा तो अच्छे दिन आ रहे थे, अब तो मुसीबत आ गई। क्या हो गया? भाई को पार्टी से निकाल रहे हैं वो लोग। मिनिस्टर से बात की आपने? नहीं की, अभी तक नहीं। शाम तक खबर बाहर आ जाएगी। हेलो सर, मैं MLA सुदर्शन के घर पर हूँ सर। उनके पार्टी छोड़ने की जो अफवाहें हैं वो एक मिनट सर, उन्हीं से बात कराता हूँ। भाई, मिनिस्टर लाइन पे है। भाई, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है सब? 25 साल पार्टी का वफादार रहा हूँ। इस केस को क्या लेके बैठे सब? पिटीशन इसीलिए वापस ली मैंने कि बदले में कैश ले सकूं। भाई, अपना गढ़ है ये, चलो वो भी छोड़ो। ये कंपनी मिनिस्टर मैडम की जमीन पे है, इसलिए अगर मुझे निकाला जा रहा है तो सोचो किसका नाम खराब होगा। ठीक है, मैटर की जांच करके बताता हूँ मैं। मैडम, उसका सुर कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। आवाज चढ़ी हुई थी, धमकी भी दी कि उसे हाथ लगाया तो मामला और बिगड़ेगा। हिम्मत देखिए उसकी। मैं देख लूंगी उसे। जी मैडम। मीडिया को अगर भनक लगी तो बात और बिगड़ेगी मैडम। देखो, पार्टी का इतना सीनियर सदस्य है वो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखते मैडम। विमला, क्या हुआ? जल्दी आओ। हेलो सर, कल मिनिस्टर की जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। बस जैसा बोलता हूँ वैसा करिए। MLA के भाई कबीर से बात करिए। ये MLA 1 घंटे में मरा हुआ चाहिए। अब अपने लिए करने का टाइम है। कबीर को फोन करिए, वो देख लेगा। जैसे तुमको। जल्दी करो, बोला था हाँ, मैंने। तैयार हो तो रही हूँ मैं। जल्दी। हे भगवान, मार डाला। क्या बकवास कर रहा है?
जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? भैया 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 बीच बाजार में मार दिया भाई को। पुलिस को खबर कर दी? बता दिया, डीसीपी साहब निकल चुके हैं। कबीर कह रहा था कि आपका यहाँ रहने में खतरा है, वो नहीं चाहता आप पुलिस के झमेले में फंसो। चलो भाई चलो जल्दी चलो। क्यों मारा उन लोगों ने उसे? बहुत बुरा आदमी था। अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाई। यस मैडम। खबर सुनी ना आपने? हाँ सुना, वेंकट मूर्ति का हाथ है इसमें। बड़े पत्थरों से छोटे कंकड़ पैरों में ज्यादा चुभते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया हमें। इस तरह के माहौल में वो जमीन अपने नाम पर रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोच रही हूँ आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूं। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूँ, कोई प्रॉपर्टी का दलाल नहीं हूँ। आपकी करतूतों का बिल तो वैसे भी मेरे ही नाम पड़ता है। लता जी अब आप ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं आपका बॉस हूँ। हाँ पता है कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ, उनका क्या जिनको ऐसा लगता है। और कोई ऑप्शन? क्या हम किसी और मिनिस्टर के गले नहीं बांध सकते? पैसा बनाने के और तरीके हैं उनके पास। इस कंट्रोवर्सी को गले लगाने का झमेला क्यों लेंगे अपने साथ? आपके हस्बैंड की साइड से है कोई? नहीं, मैं अपने पति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो बलि का बकरा चाहिए आपको। तो फिर वेंकट मूर्ति जान छिड़कता है आप पर, इतना नहीं करेगा क्या? और तो कोई भरोसे का दिख नहीं रहा मुझे। टेम्पररी मामला है, जब चाहेंगे जमीन वापस ले लेंगे हम। वो वापस दे देगा ना? अरे क्यों नहीं देगा, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर दीजिए जमीन उसके नाम। अगर कोई बवाल मचा तो प्रेस को मैं देख लूंगा। मूर्ति सर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लो। यस मैम। मूर्ति, मैंने तंजौर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का फैसला किया। कल रजिस्ट्रेशन की डेट है, इस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? जैसा आप कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे तो भाग खुल गए। यहां साइन कीजिए। भैया पिछले महीने से पेट से है, 8 महीने बाद बेबी डिलीवर करेगी। भैया बहुत अच्छी खबर है किट्टू। मारन बहुत ऊपर जाएगा ये, कस के पकड़ के रखना। भैया अपना ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना? अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाओ। सब ठीक है ना भैया? आजकल सब कुछ एकदम अजीब अजीब सा लगता है। मेरे पैरों की धूल बराबर एमएलए मेरे खिलाफ केस करने की सोच भी कैसे सकता है? 25 साल से गुलामी की है उसने मेरी। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? आई एम अ सीनियर पॉलिटिशियन। वो जमीन मेरी है और वो मैं अपने पीए के नाम करती हूँ। शतरंज की बिसात की तरह इंसान को पढ़े तो उसकी अगली चाल का अंदाजा हो जाता है। जैसे कि अब तक कैबिनेट मिनिस्टर परेशान होकर अभ्यंकर सर को कॉल कर चुकी होगी। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। आज तक मेरे सारे फैसले परफेक्ट ही रहे हैं। इस मामले में भी उस वक्त फैसला तो मेरा ही था, पर ये हालात तब भी बिल्कुल सही नहीं थे। लगता है हमारे पीठ पीछे कोई बड़ी साजिश की जा रही है। शब्दों का जाल एक घना जंगल है, मन को बहकाने वाला। इस जाल के बाहर ही है परम शांति, और लोग इसी जाल में फंसे हैं। सिर्फ शोर है, और ये मन को विचलित करने वाला शब्दों का शोर भय का घर है। मैं हूँ टीवी रिपोर्टर रीटा, चैनल 55। मेरे साथ बने रहिए। पर साधक को अपने ध्येय से हटना नहीं चाहिए, तभी उसे ध्येय की प्राप्ति होगी। पब्लिक के साथ मीडिया भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। 300 एकड़ किसी बेनामी नालायक के हवाले करना मतलब भूखे कुत्ते से खाने की रखवाली करवाना। एक हड्डी भी नहीं बचेगी। इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
सब मूर्ति का होगा। अब बाजी पलटनी होगी। प्रोजेक्ट ही कॉल ऑफ कर दीजिए। सिर्फ गुडविल की खातिर नहीं, आपकी इमेज सुधरेगी, करिश्मा बढ़ेगा। पब्लिक के हित में नहीं था, इसलिए इतना बड़ा फॉरेन प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस मिनिस्टर ने बाहर फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एकदम बढ़िया। दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स। हम जरा बड़े गोल्स के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारा पहला कदम है। श्री अभ्यंकर, और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, तो अब पहली चाल हमारी होगी। वाह वाह वाह, क्या चाल चली आपने। शय और मात। धोखेबाजी, आज से मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जापान प्रोजेक्ट में खेत जमीनों को लेकर हुए भ्रष्टाचार की वजह से इस प्रोजेक्ट को खारिज किया जाता है, ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर लता जी ने घोषित किया है। जमीन तो अपने हाथ लग गई, पर अब उसका कोई मोल नहीं रहा। अब उस जमीन की कीमत सिर्फ 30 करोड़ रह गई है। जापानी कंपनी यहाँ धंधा बंद करके जा चुकी है। आखिरकार उस जमीन ने मुझे दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ नुकसान। जितना तेरा कमीशन बनता है ले ले, और बाकी मेरा मुझे लौटा दे। इतनी मेहनत करवाने के बाद पैसे वापस मांग रहे हैं। आप बड़े आदमी हैं, मैं सिर्फ एक ब्रोकर। पैसा लौटाना ही चाहिए। मारन, 500 के नोटों पे भी बंदी ना आ जाए तो अच्छा है। मुझे गलत मत समझना किट्टू, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगी। धन्यवाद। क्या बात है, गुरु तो गुरु पर चेला भी कम नहीं। कौन सा चेला? कौन सा क्या, किट्टू की बात कर रहा हूँ। ये मूर्ति ने किसी काम के लिए किट्टू को बहुत बड़ी रकम दी थी, और मांगने पर किट्टू ने 1 सेकंड में हंसते हुए पूरी की पूरी लौटा दी। ये ट्रेडमार्क तो अभ्यंकर स्टाइल है। अरे वो तो दलाल है, छोटी छोटी रकमों के लिए धंधे वालियों की दलाली करता है। मूर्ति उससे डील क्यों करेगा? मुझे तो लगा था तुम ये सब जानते हो। कुछ ही दिन पहले तंजौर में उस एमएलए का जो मर्डर हुआ था ना, सुना है कि वो मर्डर भी उस किट्टू ने ही करवाया था। टुकड़ों के लिए दुम हिलाने वाला कुत्ता है वो मर्डर कैसे करवाएगा? क्या बोल रहे हो? हमारे बोर्ड के 8 जजेस के फंड्स वो संभालता है। बाएं हाथ से करोड़ों की हेरा फेरी करता है, दाएं हाथ को खबर नहीं होती। स्मार्ट फेलो। आपकी तो गाड़ी चला रहा है। सारे फैसले परफेक्ट ही रहे। इस मामले में भी उस वक्त फैसला तो मेरा ही था, पर ये हालात तब भी बिल्कुल सही नहीं थे। अगर ये दुनिया इतनी शातिर है कि मेरी समझ के भी बाहर है, तो मेरा हल्का होना जरूरी है। तो पहले जरा हल्का होकर आता हूँ। टास्क फोर्स क्या है जानते हो तुम? नहीं जानता सर। थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस सेल। शर्मा त्रिवेदी उसके हेड है। बिहार में मेरा एक खास आदमी है, नाम है राम पांडे। क्या नाम है? राम पांडे सर। अगली फ्लाइट से यहाँ आने को बोलो। इमरजेंसी है राम, तुम्हें चेन्नई जाना होगा। जय हिंद सर। हाँ राम सर, मैं सीएम से बात कर लूंगा। बोलना उसी का अनऑफिशियल ऑर्डर है ये। आईजी तुम्हारी तरफ ही होगा। कुछ भी करो, मुझे डिटेल्स चाहिए। सचिवालय में किस किस ने किट्टू की मदद की पता करो। किस किस ने उसे काम दिया, और इस सब में कितनी कमीशन ली उस कुत्ते ने। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, समझे? यस सर। सर कौन थे वो? सुपर पावर समझो। किट्टू को जानते हो तुम? हाँ सर, सही बंदा है। मेरा ट्रांसफर उसी ने करवाया था। तेरा ट्रांसफर? आईजी का ट्रांसफर करने की औकात है भी उस कुत्ते की? सीएम का ही ऑर्डर है, अर्जेंट मीटिंग है। दिवाकर से कहो 6 इंस्पेक्टर्स भेजने के लिए। उन्हें मेरे रूम पर भेजने को बोलो। उसके साथ वो आदमी होता है, वो कौन है? मारन है ना? हाँ वही सर। उसे तुरंत फोन करके इधर बुलाओ। ठीक है सर। भैया, मिनिस्टर के पीए का फोन था, तुरंत सीएम के सेल में बुलाए। मुझे क्या करना चाहिए बताइए। किसी का भी फोन मत उठाना अभी, सीधा घर पहुंच जाओ। ठीक है भैया। मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है राजा। हाँ भैया। भाई सर कहाँ है? सीएम के सेल में मीटिंग में। सीएम के सेल में? हाँ, मैं बता दूंगा उन्हें। ठीक है, भगा जरा। ठीक है भैया। भैया, वो सीएम के साथ मीटिंग में बैठे हैं, मुझे बताइए।
सीएम का ऑर्डर है, कोई अर्जेंट मीटिंग है। 6 लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर बुलवाए थे तुरंत। आईजी सर कहाँ मिलेंगे अभी? सीएम के साथ ही मीटिंग में है भैया, सीएम के सेल में है। हेलो भैया। कैसा है भाई, काम पे है? हाँ ना भैया, आंध्रा से मिनिस्टर आया है सीएम से मिलने, उन्हीं के लिए गर्मा गर्म भजिया तल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? मैंने सुना सीएम सेल में बैठे हैं आईजी के साथ। सीएम घर पर ही है क्या? वो तो दोपहर कोई सचिवालय से वापस आ गए थे भैया, अभी तो सो के उठे हैं। विमला। हाँ? विमला। हाँ, क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? वो हमारे पीछे पड़े हैं। सर, तुम लोगों को 2 घंटे देता हूँ। सीएम का नाम लेकर किट्टू ने खाए हुए उनके सारे पैसे हम उन्हें वसूल करके देंगे। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो उनसे कहना कि ऑपोजिशन मेंबर और मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनका विश्वास मिल जाएगा। उनका नाम कहीं नहीं आएगा। उन्हें ये विश्वास दिलाओ। सभी हाई प्रोफाइल लोगों से डायरेक्ट बात करो। अगर वो भी डरते हैं तो मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। सवाल पूछना बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। रास्ते में वो आ रहा हूँ। यही हाथ लगा है। सारे डिटेल्स हैं इसमें? क्या हुआ सर? तुमने सारे कमरों की तलाश ली, ये कौन है? आइडिया नहीं सर, मैं करता हूँ। जल्दी करो। रूम में भी चेक कर लेना। हाँ करता हूँ। ये बस के पैसे रखो, चित्रा के साथ निकल जाओ। जाओ। ठीक है सर। ख्याल रखना इसका। चलो निकलो, जल्दी करो। इस बारे में मैं क्या कहूँ, उसने मुझे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, तभी 2.25 करोड़ दिए थे मैंने। देखिए, हमारे पास रहने के लिए एक ठो घर भी नहीं था। भैया ने ही हाउसिंग बोर्ड का घर देकर छत का बंदोबस्त किया। मेरे जीजाजी को एमएलए की सीट किट्टू की मदद से ही मिली है। पैसों की डील के बारे में मुझे नहीं पता सर। मैं क्यों बताऊं कुछ भी? तुम अपने डिपार्टमेंट की खुफिया बातें बाहर बताते हो। हाँ? वैसे तो एक सवाल का दाम 75,000 है। वो सवाल भी लेके आता है और कैश भी। सीएम की मेहरबानी से शहर में 86 वाइन शॉप चलाने का लाइसेंस है। किट्टू नहीं होता तो ये सब नहीं होता, समझे? सीएम का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ, पर पता नहीं वो चुटकी में ब्लैक का व्हाइट कैसे करता है, कुछ समझ में नहीं आता। 75% ब्लैक पैसा वो घुमाता है, बचे हुए का 8% ले लेता है। ओएमआर लेआउट तो किट्टू ने पूरा अकेले हैंडल किया, सबको बहुत पैसे बना के दिए। अब किसके नसीब में कितना आया मुझे क्या पता। उसने हमारी मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ तय की थी और हमने उसे 8 लाख रुपए दिए थे। सर, हाईवे प्रोजेक्ट में हर मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, एई और जेई का कमीशन हमेशा फिक्स रहता है और हम लोगों ने किट्टू का 1.5% डिसाइड किया है साहब। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और लोन्स पे काउंट किया था उसने, कुछ 2% ब्रोकरेज दिया था। फर्स्ट बियर फैक्ट्री के लिए 8 करोड़ लिए, उसके बाद और 1.5 लिए थे। सर मुझे जरा 10 मिनट का टाइम दीजिए, सारे डिटेल्स दे दूंगा मैं सर। साहब, गुजरात के चीफ मिनिस्टर लाइन पर है। मैं उसके नाम के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन उसने जो पैसा दिया है वो 60 करोड़ है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने 6,236 करोड़ लिए हैं और 24 लाख कैश में। काम होने पर ही पैसे लेता है वो। कई बार फ्री में भी काम किया है, जैसे मेरा ही ट्रांसफर। पेपर पे साइन करने वाले ये सारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, एमएनसी, सीईओज और सीएम के पीए तक को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। मेरे सीबीसीआईडी साइबर क्राइम आईजी पोस्ट की सिफारिश उसने झारखंड के एक सेंट्रल मिनिस्टर से करवाई थी, पर उसने भी किट्टू का नाम तक नहीं सुना था। सारे राज्यों को जोड़ने वाला ये देश भर में फैला हुआ नेटवर्क है। वो अपना काम पर्दे के पीछे से करता है। इन साहब के भी 42 करोड़ हैं उसके पास। ऊपर से 8 महीने पहले आपकी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री से ट्रांसफर उसी ने करवाई थी। क्या सर, ये सब क्या हो रहा है सर? सर, हमें उसे मारना ही होगा, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। आज तक के हिस्से में ऐसा किसी ने नहीं किया। देश का सबसे बड़ा स्कैम है ये, मेरी गारंटी है। सचिवालय में सबकी फटी पड़ी है। एक छोटा आदमी 15 सालों से ये सब करता आया है। इंक्वायरी करने वाला हायर ऑफिसर को अटैक आके ही रहेगा। सर, आपकी बहन का पति राजगोपाल, उसको भी किट्टू ने मारा।
मैंने डबल चेक किया, इस मर्डर के पीछे का सारा प्लान किट्टू का ही था सर। क्या हुआ सर? हाँ? रोको रोको, बस रोको। मैडम आप, हाँ आप आइए। मुंह खोलेगा कि नहीं बता। बोल। अच्छी खातिरदारी करना बुड्ढे की। सर चलिए। चल 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 जल्दी चल चलना चल सर वो जा रहा है। ये रहा। पकड़ो इसको। हम लोग सिर्फ मेंबर्स हैं। अभ्यंकर सर ने टास्क फोर्स से एक स्पेशल टीम भेजी है। तुम्हारे 6,236 करोड़ का पूरा एविडेंस उनके पास ऑफिशियली कागज पर है। जिंदा रहना जरूरी है। पैसे कहाँ हैं बोल दो। FIR दर्ज करो, फिर बताऊंगा। तेरी तो 30 मार खां समझता है खुद को। इतना पैसा चोरी किया तो हमारी बराबरी करेगा? खत्म कर दूंगा तुझे मैं। किसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है? मुझे पहनाएगा? सड़क में नंगा करके कोड़े मारूंगा। चल बता, पैसा कहाँ छुपाया है तूने? अरे कहाँ छुपा के रखा है? बता 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 बता। तेरे धंधे का मैं सिर्फ ब्रोकर हूं। मेरा सिर्फ 1% हिस्सा होता है। अगर मैं गलत हूं तो तू कौन सा दूध का धुला है? तू कौन है? महात्मा? तेरी तो। सर रुक जाइए सर। किट्टू पैसे कहाँ छुपाए हैं बोल दो। सर 6,000 करोड़ का स्कैम किया। इतने साल कहां था तू? कर क्या रहा था? बड़ा जीनियस मास्टरमाइंड समझता है ना अपने आप को। कुत्ते, तुम हिलाने की औकात है तेरी। अगर तू भौंकता भी था तो मुझसे पूछ कर। लेकिन अब तू पागल हो गया है। तुझे पाला पोसा और मुझे ही काटने को आ गया। अग्नि, कर्ज और बदला अगर पूरे नहीं किए तो फिर काटने को आते हैं। इसलिए इसे खत्म करना ही होगा और इस कुत्ते का अंत तो मैं अपने पवित्र हाथों से करूंगा। ए राम, बंदूक दो मुझे। साहब बेशरम जैसा हंस रहा है। तेरी ये हिम्मत तुझे तो मैं।
टेररिस्ट से ज्यादा पॉलिटिशियन खतरनाक है, पॉलिटिशियन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स, इन तीनों से ज्यादा खतरनाक जो है वो है मिडिल मैन। गटर का कीड़ा। जानता है कैश कहाँ रखा है उसने? मुंह खोल। ए, पैसा कहाँ रखा है बोल? 6,500 करोड़ कहाँ छुपाया बता। Sir, I'm sure, sir. It's a chain of network. इन दलालों के हाथ हमारी सोच से भी ज्यादा लंबे हैं। नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा। I'll get back, sir. सभी कमरों में हिडन कैमरास हैं मैम। सर वो माँ बनने वाली है। आराम से। हाँ आराम से देखता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वैदेही साहब। यहाँ कितने लोग काम करते हैं? लगभग 40 है साहब। सर इसे लॉक कर देते। हाँ ठीक है, लॉक कर। श्रद्धा, इतना सारा पैसा खर्च करना नामुमकिन है। हमें सिर्फ इतना करना है कि वो पैसा घुमाना है। जरा ये फाइल ओपन करो। ओके सर। तमिलनाडु भर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ 700 अलग अलग बैंकों के अकाउंट्स में रखी हुई ढेर सारी बेनामी कैश लग चुकी है, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के नाम पर रखी गई थी। सेंट्रल क्राइम ब्रांच इस कांड की तहकीकात में लगी हुई है। इस कांड में आरोपी किट्टू को हिरासत में लिया गया है। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे सर? तो क्या मैं झूठ जरा बोलूं? फिर से देखिए। जरा इधर देखो, यहाँ कई सारे अकाउंट्स हैं। ये सारे अकाउंट्स तुरंत ब्लॉक कर दो। ये सारा एविडेंस सील कर दो। सर, किट्टू के अकाउंट ट्रांजैक्शन से अभी तक हमें 610 करोड़ ट्रांसक्रिप्ट्स मिल चुके हैं। मर्केंटाइल और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए किट्टू के अकाउंट से 210 करोड़ बांटे गए हैं। एनजीओ के 540 सदस्यों में जो इन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव सोसाइटी से या तो लोन ले नहीं सके या फिर उनसे ये लोन चुकाया नहीं गया। सर, तमिलनाडु में सरकारी मुर्दा घरों में पड़ी अनाथ बेनामी लाशों का किट्टू ने अपने हाथों से चेन्नई की 3 स्मशानों में अंतिम संस्कार किया। टीएमएस ऑफिसर्स से लेकर स्मशान के छोटे कर्मचारियों तक उसने अच्छे खासे पैसे पहुंचाए हैं। साहब, उसने एक नकली इंश्योरेंस कंपनी भी खोली थी ताकि गरीब मछुआरों को मदद मिल सके। उन्हें बोझ दिए, जाले दिए और ऊपर से जिन्हें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिल सका उन्हें फेक इंश्योरेंस भी दिलवाया उसने। व्याप स्कीम में मेरिट में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिल पाई थी उनकी फीस भी भर दी। सर, लगभग 183 करोड़ किट्टू के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं। सर, उसकी मेहरबानी से 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो पा रही है। सर, सिर्फ एक बार मदद मांगी, उसने बिल्कुल नहीं सोचा सर। दे दो इन्हें मार। शुक्रिया साहब। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है क्या? सर, या जहाँ सिस्टम फेल हो गए, सरकार कुछ न कर सकी, वहाँ उसने काम करके दिखाया। सर, नाम क्या है? सदाशिवन सर। चित्रा। माधवी साहब। पद्मा। पार्थिव सर। राजा। बालू सर। उसने गरीब नंबर बोलो। के लिए बहुत काम किया है, हम पर बहुत एहसान है उसके। विमला, तुम ठीक तो हो ना? सर, ये मिला है सर, उस चाय वाले की दुकान से। किधर है ये जगह? महेश्वरपुरी सर। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता ना, खुद की पार्टी खोल के तू एक बड़ा नेता बन जाता। शोहरत चाहिए होती तो जो भी तूने अच्छा किया है तो उसके पोस्टर लगाता। अगर एक एक्सट्रीमिस्ट होता, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, पब्लिक जमा करके स्टेज पे चढ़कर तू नारे लगाता। तू किसी लायक नहीं है। तेरा वजूद क्या है?
तो महेश्वरपुरी, राइट? जरा वो ब्रश देना। सम्मान मनुष्य जीवन का आधार स्तंभ है। हाँ? अरे सुनो, वो फिर से दीवार रंग रहा है, हमें उसे रोकना होगा। पकड़ो पकड़ो। ए, चल चल चल, भाग जल्दी। भागना नहीं चाहिए, तो हाथ रखना ही चाहिए। अरे आज दीवार खराब करता है। पकड़ो पकड़ो। ए, रुक रुक। इधर गया। कौन है रे तू? कौन छोड़कर गया तुझे यहाँ? चल मेरे साथ। चल मैं तुझे गांव दिखाता हूँ। अब आगे आपके सामने एक बूढ़े प्रचारक के किरदार में आकर कामरेड सुबैया स्वामी के निर्देशन में आपका दिल बहलाने आ रहे हैं आपका लाडला किट्टू। अंध भक्तों की तरह मेरी कही हर बात पर यकीन मत करो, सोचो और अपने विचारों को अपना गुरु मानकर उन्हीं की राह पर चलो। थोड़ा बच्चे को भी दो। जो सोचता है वो मनुष्य, नहीं सोचता वो जानवर। सोचने से जो डरता है वो डरपोक। सिर्फ अपने लिए जीना जीना नहीं होता, दूसरों के लिए जीना जीना होता है। खाने से इंसान जीता है और ज्ञान से इंसानियत। कम दाम ज्यादा ज्ञान पाने का तरीका आजमाओ। कम दाम और भरपूर ज्ञान। कम दाम में आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा। कम दाम में भरपूर ज्ञान। आइए कम दाम में ज्ञान पा लीजिए। तेरे पास कोई अच्छी सनसनी किताब नहीं है क्या? निशाने के बगैर तीर चलाना खतरनाक है और बिना सोचे बोलना उससे भी ज्यादा खतरनाक। ए, चल आजा, चल। जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे बोलोगे। ठीक है। सब्र एक दिन हमारी ताकत बनेगी। सब्र एक दिन हमारी ताकत बनेगी। झूठ और फरेब का नाश हो जाएगा। झूठ और फरेब का नाश हो जाएगा। हाँ। किट्टू, ऐसे भैया काम धंधा नहीं है क्या? बिल्ली को देख के इसने रास्ता ही बदल दिया। इसे अंधश्रद्धा कहते हैं। दादाजी, इंसान की उत्पत्ति सच में बंदर से हुई है? उत्पत्ति के बारे में सोचने से अच्छा उद्देश्य की तरफ ध्यान दो। दादाजी, हाँ? शर्ट पहने लोग ऊपर बेंच पे बैठे हैं, बिना शर्ट के लोग जमीन पर बैठे हैं, तो क्या शर्ट पहने हुए लोग बड़े होते हैं? कष्ट करना इंसान का कर्म है और नहीं करना धर्म है। वो कैसे? तुमने पूछा, अच्छा लगा। इसीलिए हमारे पास दिमाग होता है। एक समय हिमालय भी समंदर के नीचे ही था, पूरी तरह डूबा हुआ। ये देश नहीं है, एक महाद्वीप है। सैकड़ों भाषाएं हैं यहाँ, तरह तरह के लोग रहते हैं। राजा महाराजा आए और चले गए, और लोग भी बारी बारी मरते रहे। तब ऊंच नीच की बात ही नहीं थी। वो बात तो बाद में किसी ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई। लोगों ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी बातों पर यकीन कर लिया। किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया।
किट्टू, तुम लीडर बनोगे तो क्या करोगे? मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा करूंगा। इतना आसान नहीं है वो। पढ़ाई करते करते कठिनाइयों से गुजरोगे, कुछ हासिल भी करोगे तो दुनिया वाले तुम्हें मौका नहीं देंगे। मौका तो उन्हीं को मिलेगा जो उनके बराबरी के हैं, जो उन्हें रिश्वत दे सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें रेलवे या सरकारी ऑफिस में कोई क्लर्क की नौकरी मिलेगी। तनख्वाह देकर तुम्हें गुलाम बनाएंगे, लीडर कभी नहीं बनने देंगे। कल रात बॉर्डर पर हुई गोलीबारी में 26 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। ऐसी खबर अभी अभी हाथ लगी है। उनके नाम है शिवम राजा, सदाशिवम, अप्पा सेल्वन, लीमा, तांगो, माधव। इनके अलावा कुछ और बेनाम लाशें भी मिली हैं। वोट करेंगे, वोट करेंगे, सब मिलकर वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, सब मिलकर वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। यहाँ हर एक पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए ही चलती है। वोटों की भीख मांगना और लोगों को लूटना, यही मकसद होता है इनका। राजनीति इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आधे लोगों के नसीब में अंडा होता है और आधे लोगों के नहीं। तरक्की के झूठे आश्वासन देने वाली ये लोहे की मशीनें बेकारी के दरवाजे हैं। अजीब हकीकत है इनकी। 10,000 भूखे पेट यहाँ कीमत देते हैं सिर्फ एक पेट भरने की। यही सच्चाई है। इन दुष्ट लोगों को हम खत्म क्यों नहीं करते? नामुमकिन है बेटा। कुरेद कुरेद कर सब छीनने के बाद 30 साल में जब देश में लूटने को कुछ नहीं बचेगा, तब ये अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे। पवित्र जल, पवित्र जल। कैंसर, डायबिटीज, ज्वाइंट पेन की दवा ले लो, ले लो, ले लो। अरेबिया का जादुई बाम ले लो। सभी समस्या का एक ही है। किट्टू, इस दुनिया में आसानी से कुछ नहीं मिलता। एक की टोपी दूसरे के सर पर डालना आना चाहिए, क्योंकि यही इस दुनिया का उसूल है। यहाँ कौन सच्चा और कौन झूठा, ये फैसला ही गलत लोगों के हाथ में है। योर ऑनर, मंदिर के काम के लिए आई एक आदिवासी महिला का दिन दहाड़े बलात्कार करके कत्ल कर दिया जाता है। इस बात पर अदालत गौर करे। सुबिया, क्या लगता है क्या नतीजा आएगा तेरा? अरे सबको पता है क्या नतीजा आने वाला है। जा तो अपना काम कर। इसे सुसाइड भी कहा गया। मुझे सारे सबूत और गवाह अदालत में देकर 8 साल हो गए, लेकिन हर 3 महीने में मुझे एक नई तारीख दी जाती है। क्या ये सही है? मुझे इंसाफ बस चाहिए। करो। वो लड़की एक धंधे वाली थी, ये साबित हो चुका है। और अब तुम केस फाइल करके मुझे न्याय सिखा रही हो। अदालत बर्खास्त, तुम जा सकती हो। किट्टू, इसका चेहरा ठीक से याद रखना। किट्टू, तेरी माँ को किसने मारा होगा? सोच के देख। पीवी नारायण, उस आश्रम का मैनेजर। क्या वो अकेला था? मैनेजर विठल, श्रीधर पाई, एक्स MLA गौरी शंकर और शशिकांत नायर। अगर वो लोग गुनहगार हैं, तो तेरी माँ को कोठे वाली ठहराने वाले उस जज का क्या? बता। इन सब के पीछे इन्हें ताकत देने वाला एक शैतान है, जिसके बल पे इनकी मनमानी चलती है। इस शतरंज के खेल का असली खिलाड़ी तो वो है। ये सारे तो मोहरे हैं। इन्हें जो चलाता है वो है अभ्यंकर श्रीनिवासन। इंसान नहीं है वो, एक जानवर है। इलेक्शन चाहे कोई भी जीते, पर राज वही करता है जो लोमड़ी की तरह सोचता है, इनके जरिए अपना खेल खेलता है। यही कायदे बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो दूसरे देश में बैठकर उसके बनाए कायदे कानून अपने देश पे थोपता है। 30 साल के बाद भी वो अपने देशवासियों का खून चूस रहा है। हम खुले मैदान में लड़ते हैं और वो छुप छुप के हम पे पीछे से वार करता है। उस सांप का जहर हजारों सालों से हमारे खून में जा रहा है, लेकिन उसकी चाल किसी की समझ में नहीं आती। अब जो लीडर बनना चाहेगा उसे उसको टक्कर देनी पड़ेगी।
और वही लीडर इस गंदगी से हमें बाहर निकालेगा। जंगल का खौफ मिटाने शेर की शिकार नहीं होती, लोमड़ी की होती है। सुबिया, सुबिया, कल फिर मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा तुमने? हाँ लिखा। क्या हुआ उसमें? साहब ने आपको चौकी पर बुलाया है। आज एक बार फिर सच को सूली पे चढ़ा दिया गया। हे भगवान, मार डाला उन्हें। जनाब बहुत ही अच्छा लड़का है। अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। एमएलए हॉस्टल में क्लीनर था बच्चा, टेबल वेबल साफ करता था, घर का सारा काम बाखूबी जानता है, सब चीज। हमें बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए। अपने नए ब्रांड की बहुत डिमांड है सर। महेश्वरपुरी में कुछ नहीं मिला सर। हेलो सर, इंक्वायरी की सर, मगर यहाँ कुछ नहीं मिला। अब तक मुझे वहाँ से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर। बचपन से वो वहाँ कभी गया ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। 6 महीनों से बात नहीं की है। समझ नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है। ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही भूत सवार है। तेरा उसूल क्या है? उन लोगों ने तेरा ब्रेन वॉश कैसे किया? तेरी समाज में कोई भी इज्जत नहीं है, सही कहा ना? बोलना। बचपन से ही वो पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने उनके उसूल उसके दिमाग में ठूस दिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। अगर वो बता देगा कि पैसा कहाँ है तो कहो उसे हम छोड़ देंगे। 6 महीने निकल गए और न जाने कितने साल। ऐसे ही ट्रीटमेंट चलेगी तेरी, शायद मौत तक। पैसे कहाँ हैं बता दे। सर पीछे चलो। $500 के 3000 इधर, 2 उधर, प्लस गोल्ड बिस्किट्स। सर, कॉन्फिस्केटेड की गई रकम 5387 करोड़ है। कहाँ है वो?
किट्टू, कैसा चल रहा है? तू अपने आप को मसीहा समझता है क्या? लोगों का भला करने निकला था, लेकिन ये तो सरकार की ड्यूटी है ना। तू इसमें क्यों घुस रहा है? हीरो बनना चाहता है क्या? ईश्वर ने मनुष्य को रचा तब कुछ मानवों को लीडर का दिमाग दिया और बाकियों को उनका गुलाम बन के रहने का। कुछ रेंगने वाले कीड़ों को पता नहीं क्या हुआ कि अपनी औकात ही भूल गए। एक कीड़े ने आसमान छूना चाहा तो सजा तो भुगतेगा ही। भुगत, तभी अकल ठिकाने आएगी। तेरे जैसे 1000 कीड़े भी आए तो मुझे छू तक नहीं सकते। ये मेरा साम्राज्य है। मुझे डसने की कोशिश भी की तो राख हो जाएगा। उसे और टॉर्चर नहीं कर सकते सर। अदालत में जवाब देना भारी पड़ेगा। फ्रॉड और 420 के ही 69 केस पड़े हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, रिश्वतखोरी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और साइफनिंग ऑफ फंड्स। 116 से भी ज्यादा केसेस हैं। सिटी मजिस्ट्रेट शुक्ला से बात करके देखी, वो काम कर देंगे। उसको छोड़ने से पहले खातिरदारी पूरी करना। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने फ्रॉडस्टर किट्टू की बेल की अर्जी मंजूर की है। किट्टू पर तमिलनाडु में पिछले 8 सालों में किए हुए करोड़ों की हेराफेरी, धोखेबाजी, फरेब और फ्रॉड के कई सारे इल्जाम हैं। किट्टू के बेल की अर्जी का सख्त विरोध करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत पर दबाव डालते हुए किट्टू और उसके साथी मारन पर रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देने का आदेश दिया जाए, ऐसी मांग अदालत के सामने रखी है। 148 केसेस को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने ये मांग मंजूर कर दी है। किट्टू पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों को कई महीने जेल में बिताने के बाद 6700 करोड़ के स्कैम के मुख्य आरोपी किट्टू को बेल मिल गई है। फ्रॉड और चीटिंग के अनगिनत केसेस होने के बावजूद भी किट्टू अपना मौन तोड़ने को तैयार नहीं है। अदालत के आदेशानुसार फ्रॉड के केसेस में बेल मिलने के बाद भी किट्टू को बार बार पुलिस स्टेशनों में हाजिरी देनी पड़ रही है। कोर्ट के मामले में एक बात जानना जरूरी है। सत्य और न्याय दो अलग चीजें हैं। तुम्हें अंदर की बात बताऊं तो इस लड़के के पास कुछ अंदर के राज छिपे हैं, कुछ बहुत बड़े इज्जतदार लोगों के। इसलिए एक गुमनाम जगह पर ले जाकर फोर्स 1 टीम ने उसे बेरहमी से पीटा है और उसके बाद उस पर 167 केसेस ठोक दिए। इसकी जिंदगी एक थाने से दूसरे थाने में जाने में ही निकल जाएगी। बैंक अकाउंट तो दूर, चाय की दुकान भी नहीं खोल पाएगा। नाम बोल अपना। नाम बोलो अपना। नाम बोलो अपना। अपना नाम बोल। किट्टू। अगले हफ्ते फिर हाजिर होना पड़ेगा, समझ गए ना? अगर इस गैंगस्टर के हाथ में सिस्टम की लगाम या सत्ता होती तो कहानी कुछ और होती, पर उसके पकड़े जाने के बाद कहानी वहीं की वहीं है। भैया 8 बज चुके हैं, 11 बजे हमें कोर्ट पहुंचना है। निकले क्या? सुन रहे, ये तो वही है ना? हाँ हाँ, ये तो वही है जिसको टीवी पे देखा था। फोन निकाल के इसका वीडियो शूट करते हैं। चलो भैया चलते हैं। हाँ जल्दी बना, जल्दी बना। देख कैसे भाग रहा है, भाग। कुछ भी मत सोचो भैया, जो हुआ उसको भूल जाओ। भैया मेरे पास इतना ही है, रख लीजिए ना। नमस्कार। श्री अभयंकर जी ने हमारे समाज की सेवा की है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बलिदान कर दी लोगों के आदर और सम्मान के लिए। हाँ राम, कांग्रेट सर। सबूत सील करके सबमिट कर दिया। बस अब फॉर्मेलिटीज ही बची हैं। उसकी जिंदगी के 10 साल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हाजिरी देने में ही कट जाएंगे सर। हमने टारगेट पूरा कर लिया। बढ़िया है। उनका अभिनंदन खड़े होकर करते हैं। सुन इंस्पेक्टर। हाँ साहब बोलिए। सुना है पुलिस की वर्दी में बहुत ताकत होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर इन नमूनों को वर्दी की ताकत दिखानी चाहिए ना। हाँ हाँ। भैया
भैया छोड़ो ना भैया। निकल निकल। हाँ चल। क्या सर? चल निकल। सुन रहे, तेरी कोई जात नहीं है, तेरी काली करतूते अच्छे से जानता हूँ। तेरा काला मुंह लेके छिप जा कहीं पर, वरना वैसा ही चाटा खाएगा। सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल मास्टरमाइंड मिस्टर शिवम अय्यर, जिन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया गया है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भैया कल सबसे पहले 11 बजे हमें वेल्लोर कोर्ट जाना है, फिर वहां से सीधे थिंडियन वनन कोर्ट। पीसी साइड के पेपर अटेस्ट करना जरूरी है, ऐसा वकील ने बोला है। हमसे गलती हो गई भैया, हमारे पाप काले साए की तरह पीछे पड़े। जो रास्ता हमने अपनाया और हमारे सारे काम सब कुछ गलत था। ब्रोकरगिरी से लोगों को ठगने से तो अच्छी नौकरी पकड़ी होती तो ये सब जो हुआ है वो नहीं होता। सब गलत हो गया। क्या गलत किया हमने मारन? कैसे जीना चाहिए था हमें इस देश में, और कर भी क्या सकते हैं? एग्जाम पास करके नौकरी करें, आईएएस की, वकील की, या जज बनकर इन क्रिमिनल्स के आगे घुटने टेके? सच की क्या कीमत है आज? आज अगर एक ऑफिसर झुकना, तलवे चाटना या सलाम ठोकना नहीं जानता तो वो कितने दिन तक टिकेगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। किसकी चापलूसी करके कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है, ये बात बॉस से लेकर पियोन तक हर कोई जानता है। फिर एक ही चारा बचता है, वो रास्ता पकड़ना जिस पर तुम्हें कोई न रोक सके। शरीफ बिजनेसमैन भी रियल एस्टेट में घुस के, पेट्रोल पंप खरीद के, गैस एजेंसीज को लूट के, उसी लूट को बचाने के लिए लोगों की जानें लेता है। उसी लूट को सुरक्षित रखने के लिए राजनेताओं के तलवे चाटकर अपनी दौलत को दुगनी करता है, या शहर के बाहर किसी भगवान का मंदिर बांधकर उसकी आड़ में रियल एस्टेट में पैसे छापता है। ऐसे में दलाली के सिवा और कर भी क्या सकते हैं हम? कितने जुर्म सहेंगे, कितने सालों तक? लोगों की मदद भी हम शराफत से नहीं कर सकते। बच्चा 2 दिन से भूखा है साहब। 1 गिलास दूध पिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। इतना पैसा तो राशन, गैस और सब्जी के लिए भी कम पड़ता है। झोपड़ी का किराया तो निकलता नहीं है, ऊपर से दवाई का खर्चा। 4 महीने से चक्कर काट रही हूँ, पगार क्यों नहीं देते? कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। ये क्या है सर? पेट्रोल इतना महंगा करके इतने दाम में नींबू पानी बेच रहे हो। पेट्रोल की चोरी की बाहर क्या सजा है ये मालूम है ना आपको? पर इधर देखता कौन है? बाकी के देशों में पेट्रोल का दाम बहुत कम है। राज्य में टैक्स 18%, सेंट्रल में 23% और बाकी जगह डीजल कमीशन 5%। 105 रुपए के पेट्रोल में मिलावट करते हो, शर्म करो। लेट मी क्लियर दिस, पेट्रोल का दाम हमारी वजह से नहीं बढ़ रहा है। इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं होता है और एक आदमी का कॉल नहीं है ये। बीएनजीसी और बेल जैसी कंपनियां इसका भाव तय करती हैं। और पेट्रोल या डीजल की महंगी गाड़ियां लेकर पैसा भुगतने को किसने कहा है आपको? ई व्हीकल्स क्यों नहीं लेते? मैं खुद भी ई व्हीकल में ही घूमता हूँ। बेड भी नहीं है और जमीन पर लिटा दिया है। देखो ना साहब, बोल रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 2000 के लिए 4 घर का झाड़ू पोछा करो, एक टाइम के खाने के लिए 8 घर करने पड़े तो क्या फायदा जीने का, तू बता। ऐसा है, गाड़ी वाले लोगों को ही रिफाइंड ऑयल परवड़ता है, फ्लाइट में जाने वाले ही मटन खरीद सकते हैं। यही है हमारी इकोनॉमी। एक फैमिली का पूरा अनाज का बजट ही 2000 होगा तो 1000 का तेल कहाँ से लेगा? टीडीएस के नाम से पैसा कटते ही पगार हाथ में आता है और बचा हुआ पैसा एटीएम से विड्रॉ किया तो उसका चार्ज वो अलग से लेके जाते हैं। बैलेंस 10,000 से 1 रुपया भी कम हुआ तो तुरंत मैसेज आ जाता है अकाउंट से 610 रुपए कटने का। इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं मिली इसलिए होटल में काम कर रहा हूँ। कुछ लोग तो 11,000 की नौकरी 8,000 में करते हैं सर। और कस्टमर के बिल पर 100 रुपए का टैक्स लगेगा तो टिप कैसे मिलेगी बताइए? नए टोल गेट तो खड़े होते ही रहते हैं, फास्ट टैग से पैसे नहीं स्वाइप होते, लूटा जाता है। अरे ये डांबर का रोड है, सोने का नहीं है, टायर घिस जाता है इससे। लाइसेंस दिखा अपना। बच्चे का दूध, पीने का पानी, टूथपेस्ट, स्कूल की किताबें और बिल्डिंग को लगने वाली सीमेंट जरूरी चीजें हैं ना, इनके दाम गगन क्यों छू रहे हैं? है कोई जवाब? ईएमआई पे छोटी गाड़ी का टैक्स 28% है और लग्जरी कार पर भी उतना ही। गरीब और अमीर में फर्क क्या रहा? मेरी बेटी ने अंडर 18 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन क्या हुआ? 8 साल की कोचिंग वेस्ट हो गई। जिनको बैट पकड़ना नहीं आता वो भी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। कोई इंसाफ नहीं है इस देश में। इतने काउंसिल और कमेटी है इस देश में, इनमें से एक भी ईमानदारी से अपने पोस्ट की रेस्पेक्ट करके न्याय नहीं दिला सकते। इस देश के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने औकात से बाहर के सपने देखते हैं। पैसा है तो गाड़ी खरीदो ना, घर बांधो, लेकिन टैक्स भी भरो। अगर टैक्स नहीं भर सकते तो ऊंचे सपने मत देखो। आखिर अपने देश का भला सोचो भाई। मंदिर की हालत देख रहे हो? किसी को कुछ नहीं पड़ी है। मैं खुद देख रेख करता हूँ, रोज झाड़ू लगाता हूँ और देवी की सेवा करता हूँ। किसके पास मदद मांगने जाऊँ? अब तुम ही बताओ मुझे। सरकार ने हमारी जमीन छीन ली है और हमें हमारा मुआवजा भी नहीं मिलता। इससे तो जमींदारी ही अच्छी थी साहब। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिंदगी